हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आप जानते हैं मैं आपके जनरल स्टडीज़ का अध्ययन करा रहा हूं। तो जनरल स्टडीज़ में इस समय मैराथन सीरीज के माध्यम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम करंट अफेयर्स के उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। साथियों, आप जानते हैं आपका एग्जाम बिल्कुल पास में है, तो अब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। और इससे पहले भी सारा मैटर लगभग आपको कराया जा चुका है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन क्वेश्चन को डिस्कस करते वक्त हम जो इंपॉर्टेंट फैक्ट और डाटा होते हैं उनको भी हम डिस्कस करते हैं, जिनको अगर आप लिखित रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर आप कांटेक्ट कर लीजिए। एक छोटी सी फीस पे करके आप इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहां पर आगे आपके जैसे लेक्चरर, जेडीसी जो भी आपके एग्जाम्स होंगे वहां आपके पूरे मैटर्स आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर लेते हैं भैया पहला क्वेश्चन है जेंडर, जो है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में लैंगिक समानता के मामले में भारत की रैंक कितनी है। ठीक है, 127, 129, 131, 135। तो देखो भाई, इस तरीके क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिले हैं जो भी आपके 6 विषयों के एग्जाम्स हुए हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सही विकल्प है 131। जी हाँ, भारत का अगर हम बात करें तो ये जो है स्थान रहा 131 रैंक रही। इस रिपोर्ट को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF ने जून 2025 में जारी किया और यही जारी करता है। तो यह रिपोर्ट बताती है कि देशों में अलग अलग क्षेत्रों में पुरुषों और स्त्रियों में के बीच समानता की स्थिति कैसी है। इसके अंतर्गत 2025 के इंडेक्स में 148 देशों के स्थिति का आकलन किया गया है। ठीक है, अगर हम शीर्ष स्थान की बात करें तो 2009 से लेकर के, ठीक है, कब से 2009 से लेकर के 2025 तक ये यहाँ पर आइसलैंड ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर काबिज रहा है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, कभी इस टाइप का भी क्वेश्चन बन सकता है भाई, तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो। वैश्विक शांति सूचकांक यानी GPI 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है। तो आइसलैंड, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम। तो यहाँ पर बात हो रही है किसकी, तो सही विकल्प है आपका आइसलैंड। यानी वैश्विक शांति सूचकांक यानी GPI 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन है, आइसलैंड। अगर हम ये बात करें कि वैश्विक शांति सूचकांक यानी GPI का जो इंडेक्स है उसको जारी कौन करता है, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस यानी IEP के द्वारा ये जारी किया जाता है। और अगर हम बात करें इसमें तो रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2008 से अब तक सबसे पीसफुल कंट्री आइसलैंड ही बना हुआ है। इसके बाद नंबर आता है आयरलैंड का, ऑस्ट्रिया का, न्यूजीलैंड का और सिंगापुर का नाम आता है। भारत की स्थिति की अगर हम बात करें तो 115वें स्थान पर है। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर भाई, तो यहाँ पर है एडलग्यू हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2025 में सबसे ज़्यादा दान करने वाले परोपकारी कौन है। तो गौतम अडानी, जो है किरण मजुमदार शाह, शिव नाडर, मुकेश अंबानी। तो यहाँ पर भाई सही विकल्प है शिव नाडर। जी हाँ, शिव नाडर HCL के टेक फाउंडर है। इन्होंने वर्ष 2024 में रोजाना औसतन जो है 7.4 करोड़ रुपए दान किए हैं। ठीक है, कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो 2708 करोड़ रुपया। वित्त वर्ष 2023-24 में इन्होंने सपरिवार 2153 करोड़ रुपए दान किए थे। वह जो है 2024 में भी देश के सबसे बड़े परोपकारी थे। ठीक है, तो इस तरीके से ये रहा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मीडिया पुरस्कार 2025 से किससे सम्मानित किया गया। दूरदर्शन को, द हिंदू को, आज तक को, इंडिया न्यूज को। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका दूरदर्शन को। जी हाँ, दूरदर्शन को लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान चुनाव का पर्व देश का गर्व श्रृंखला सहित इसकी उत्कृष्ट कवरेज के लिए मान्यता मिली। और सम्मान की अगर हम बात करें तो दूरदर्शन की जो महानिदेशक कंचन प्रसाद हैं ने जो है 25 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से यह सम्मान प्राप्त किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा किस संस्थान को 4 पुलित्जर पुरस्कार जो है 2025 में मिले। तो ये बात हो रही है सबसे ज़्यादा किस संस्थान को 4 पुलित्जर पुरस्कार 2025 मिले। तो बताना भाई, यहाँ पर द न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल, रॉयटर्स। तो आपको बताना भाई सही विकल्प है आपका ये वाला द न्यूयॉर्क टाइम्स। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। उससे पहले भाई वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक, चैनल को सब्सक्राइब हाइप नहीं किया है तो कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भाई, किस भारतीय फिल्म निर्माता को फ्रांसीसी सरकार ने प्रतिष्ठित अवार्ड दिया भाई। ठीक है, तो पायल सिंह, पायल कपाड़िया, अजय दीवाना,
विनोद धाम। भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है ये पायल कपाड़िया। जी हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको ये जो है दिया गया है, बताया जा रहा है। चूँकि आपका एग्जाम बिल्कुल पास है तो इनको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, एक बार देख लीजिए और बाकी आप जाइए एग्जाम दीजिए। आपके एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्र, अगर हम बात करें इस सम्मान की, तो यह सम्मान मुंबई में फ्रांसीसी कौंसुलेट में प्रदान किया गया। यह सिनेमा में उनके महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देता है। अगर हम इसके पहले विजेता की बात करें तो अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, लता मंगेशकर को भी यह मिल चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, सबसे ज़्यादा 31वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाने वाले एवरेस्ट मैन का नाम बताइए भैया। और ये दादा 31 बार, तो यहाँ पर देखो 31 बार माउंट जब मन हो तो चला झोला उठा के चढ़ जाते हैं। तो कामी रीता शेरपा, अंगरीता शेरपा, लखपा शेरपा, शुभम धनंजय। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है कामी रीता शेरपा। तो ये नेपाली पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने 27 मई 2025 को 31वीं बार एवरेस्ट फतह कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने जो है पहली बार 13 मई 1994 को चढ़ाई की थी। वे K2 और लेहोत्से, मानसलू और चोआऊ को भी फतेह कर चुकी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड AMA जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार कौन बनी? अनीता राव, राजा कुमारी और सरला राव, ऋतु शर्मा। भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है यहाँ पर भी राजा कुमारी। जी हाँ, भारतीय मूल की गायिका, गीतकार और रैपर राजा कुमारी ने 27 मई 2025 को AMA अवार्ड जीता, यानी अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड। ठीक है, उन्हें यह सम्मान जो है ऑर्किन लीग ऑफ लीजेंड्स साउंड ट्रैक के लिए मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, PM मोदी को जुलाई 2025 में किस देश की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेषर ने वहाँ का नेशनल अवार्ड दिया? तो त्रिनाद और टोबैको, अर्जेंटीना, नामीबिया, घाना। भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है आपका ए। जी हाँ, त्रिनिदाद और टोबैको। जी हाँ, सम्मान का अगर हम बात करें तो ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैको, यह सम्मान 5 मई 2025 को प्रदान किया गया। और उन्हें जो है वैश्विक नेतृत्व, भारतीय प्रवासियों के साथ जुड़ाव और कोविड-19 के दौरान मानवीय प्रयासों के लिए यह जो है सम्मानित किया गया है। अगर हम त्रिनाद और टोबैको के बारे में बात करें तो इसकी जो राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन है। राष्ट्रपति जो है क्रिस्टीन कंगालू है और मुद्रा यहाँ की त्रिनिदाद और टोबैको डॉलर है। आबादी यहाँ लगभग 15 लाख है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन देखो भाई, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला? रानी मुखर्जी, कंगना रनौत, नित्या मेनन, रश्मिका मंदाना। भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है रानी मुखर्जी। मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, शांति के लिए 2025 की नोबेल पुरस्कार विजेता का आपका नाम बताना है। तो यहाँ पर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप, मरिया मचाडो, रोजर बिन्नी, इमैनुअल मैक्रो। शांति के लिए 2025 के नोबेल पुरस्कार विजेता की बात हो रही है तो मरिया मचाडो। कौन है? मरिया मचाडो। ये तो भाई कब न पाई। यहाँ पर देखो ये जो है मरिया मचाडो की अगर हम बात करें तो ये वेनेजुएला की प्रमुख विपक्षी नेता हैं। इनको क्यों मिला ये भी कारण आपको जानना चाहिए। तो लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और तानाशाही से लोकतंत्र की ओर शांतिपूर्ण बदलाव के लिए उन्हें 20 वर्षों के निरंतर प्रयास के लिए, निरंतर जो इन्होंने संघर्ष किया उसके लिए दिया है। लोकतंत्र ही अस्थायी शांति की शर्त है। जब सत्ता, हिंसा और डर के जरिए जनता को दबाती है तो मारिया जैसे साहसी लोगों को सम्मान देना जरूरी हो जाता है। ये टिप्पणी किसने किया था? नोबेल पुरस्कार विजेता, नोबेल पुरस्कार की समिति ने। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए, दुनिया के सबसे ऊंचे 14 चोटियों में से 9 पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही का नाम आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए भाई 4 नाम है, इनमें से जो सही है वो है या भरत थम्मिनेनी। क्या है? भरत थम्मिनेनी। 36 वर्षीय भरत ने 14 अक्टूबर को माउंट चोयूं 8181 मीटर जिसकी ऊंचाई है पर चढ़कर यह कीर्तिमान उन्होंने बनाया। और अगर हम बात करें तो उन्होंने एवरेस्ट पर मनासलू, लेहोत्से, अन्नपूर्णा, कंचनजंगा, मकालू, शीश पंगम्बा और धौलागिरी और इन सारी चोटियों पर ये जो है फतेह कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, किस राज्य के पारंपरिक वाद्य यंत्रों तुंगबुक और पुमटोंग पुलित को भौगोलिक संकेत GI टैग मिला है? तो मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, केरल। भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है आपका सी, सिक्किम। जी हाँ,
तुगबुक यह एक 3 तार वाला वाद्य यंत्र है। अगर हम बात करें किसका, तुगबुक का, तो ये 3 तार वाला एक वाद्य यंत्र है। अगर हम बात करें पुंगटोंग पुलित, तो ये जो है यह बांस की बनी एक बांसुरी है। ये दोनों ही लेप्चा लोक संगीत के अभिन्न अंग है और इनका गहरा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व भी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, यूनेस्को ने किस राज्य के पंचगनी और महाबलेश्वर में स्थित डेक्कन ट्राइब्स को वर्ल्ड हेरिटेज की अस्थायी सूची में शामिल किया है? तो मेघालय, नागालैंड है, ठीक है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। आपको बताना भाई सही विकल्प है आपका डी, महाराष्ट्र। अगर हम बात करें डेक्कन ट्राइब्स क्या है, यह पृथ्वी के सबसे बड़े ज्वालामुखी क्षेत्रों में से एक है। लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। अगर हम इसके निर्माण की बात करें तो यह करीब 6.5 करोड़ साल पहले ज्वालामुखी विस्फोट से निकले लावा से बना था। यह महाराष्ट्र के अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान तक फैला है। यह भूवैज्ञानिक, सांस्कृतिक और कृषि की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, पीएम मोदी की श्रीलंका यात्रा के दौरान अप्रैल 2025 में कितने समझौते पर हस्ताक्षर? 1, 5, 7, 10। तो आपको बताना भाई यहाँ पर 7 समझौते पर, जिसमें अगर हम बात करें तो विद्युत आयात निर्यात के लिए HVDC इंटर कनेक्शन परियोजना, डिजिटल बदलाव में सहयोग दूसरा, और तीसरा क्या, त्रिकोमाली को ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित करना, ठीक है, इसका UAE भी हिस्सेदार है, और चौथा है रक्षा सहयोग, पांचवा है पूर्वी प्रांत के लिए बहुक्षेत्रीय अनुदान, और छठवां है स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सहयोग, और सातवां है फार्माकोपिया सहयोग यानी दवा मानक। तो इस तरीके से भाई आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, अमेरिकी उपराष्ट्रपति का नाम बताइए जो सपरिवार 21 अप्रैल 2025 को भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे? तो एलन मस्क, मार्को रूबियो, उषा वेंस, JD वेंस। तो आपको बताना भाई सही विकल्प है JD वेंस, ठीक है। तो अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति बनने के बाद उनकी यह पहली भारत यात्रा थी। यह डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ व्यवस्था की पृष्ठभूमि में हुई थी। अगर हम बात करें उनके साथ में उनकी पत्नी जो है उषा चिलकुरी, जो कि भारतीय मूल की हैं, और उनके 3 बच्चे इवान, विवेक और मीराबेल भी आए थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर है संयुक्त राष्ट्र यानी UN, ठीक है, ने हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट में किन 5 देशों में भूखमरी से मौत की चेतावनी जारी की है? सूडान, दक्षिण सूडान, माली, हैती और फिलीपींस। सूडान ये देखो इस तरीके से है। तो आपको बताना भाई इसमें जो सही विकल्प है, तो सही विकल्प की अगर हम बात करें तो ये आपका पहला वाला सूडान, दक्षिण सूडान, माली, हैती, ठीक है, ये आपके माली, हैती और फिलीपींस ये जो है सही ऑप्शन है। अगर हम बात करें जारीकर्ता का तो वो खाद्य और कृषि संगठन FAO और विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP है, और इसका जो अवधि है जून से अक्टूबर 2025 के लिए इन्होंने जारी किया है। यह रिपोर्ट हर 6 माह में जारी होती है, जो खाद्य संकट की पूर्व चेतावनी और विश्लेषण को प्रदान करता है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत के किस संस्थान को सबसे बेहतर रैंकिंग मिली है? JNU को जो है यहाँ पर बेंगलोर, IIT मद्रास, जो है IIT बॉम्बे। तो आपको बताना भाई सही विकल्प है ये वाला आपका D, IIT बॉम्बे। जी हाँ, तो ग्लोबल रैंकिंग इसको दी गई है 118। IIT बॉम्बे की रैंकिंग जो है 118 है। पिछली बार 2024 में IIT बॉम्बे को 149वीं रैंक मिली थी, कितनी 149, लेकिन इस बार कितनी मिली है 118। लेकिन 2025 में स्थिति बेहतर हो गई है। तो यह संस्थान भारत की बेहतरीन संस्थान माना जाता है। इस रैंकिंग में दुनिया के 1400 से ज़्यादा संस्थानों को रखा गया। इनमें 79 भारतीय संस्थानों ने जगह बनाई। दुनिया के टॉप 100 की लिस्ट में भारतीय संस्थान नहीं है, यही है भैया 118वें नंबर पर। हालांकि भारत के 9 संस्थानों ने विश्व रैंकिंग और व्यापक संकाय क्षेत्रों में शीर्ष 50 में 12 स्थान हासिल किए। इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी कैटेगरी में IIT दिल्ली का स्थान 26वां और IIT बॉम्बे 28वें स्थान पर है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक आपको बताना है 77, 70, 80 और 88। तो यहाँ पर देखो भाई सही विकल्प आपका क्या हो सकता है? तो सही है यहाँ पर भैया ए ऑप्शन आपका 77। जी हाँ, जुलाई 2025 में 77वें रैंक प्राप्त हुई और जनवरी 2025 में 50वीं रैंक थी। कितनी 85 फिफ्थ रैंक थी। तो इस तरीके से इसको जारी कौन करता है? हिंगले एंड पार्टनर्स नागरिकता सलाहकार फर्म है ये, और इंडेक्स की रैंकिंग
इस आधार पर होती है कि उस देश के पासपोर्ट पर कितने देशों में वीज़ा फ्री यात्रा कर सकते हैं। यह इंडेक्स एक वर्ष में 2 बार जारी किया जाता है, जनवरी और जुलाई में। तो जनवरी में जारी हुआ था तो क्या हुआ था, 85 था, और जुलाई में 77वें नंबर पर। भारत की रैंक जुलाई में 77 और जनवरी में 50वें नंबर पर था। कितने देश में भारतीयों को वीज़ा की फ्री यात्रा है, 59। भारतीय नागरिक अपने पासपोर्ट से अफ्रीका के 19 देशों, एशिया के 14, उत्तरी अमेरिका के 10, ओशिनिया क्षेत्र के 10 और दक्षिण अमेरिका के 1 देश में वीज़ा फ्री कर सकते हैं, मतलब वीज़ा फ्री यात्रा कर सकते हैं। इंडेक्स में भारत के साथ 3 अन्य देश बुर्किना फासो और कोट डी आइवर और सेनेगल भी 77वें स्थान पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो। NIRF 2025 रैंकिंग में इंजीनियरिंग कैटेगरी में पहले स्थान पर कौन सा संस्थान है? तो IIT दिल्ली, IIT गुवाहाटी, IIT मद्रास, IIT कानपुर। भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है यहाँ पर सी, IIT मद्रास। तो ये है आपका यहाँ पर IIT मद्रास, और दूसरे नंबर पर IIT दिल्ली है, तीसरे पर IIT बॉम्बे है, चौथे पर IIT कानपुर है, पाँचवें पर IIT खड़गपुर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी में शामिल होने वाला भारत का दूसरा शहर कौन है? लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या, आगरा। तो यहाँ पर देखें सही विकल्प है भैया ये आपका लखनऊ। ठीक है, लखनऊ पहला शहर की अगर हम बात करें तो हैदराबाद था, जिसने 2019 में शामिल किया गया था। दूसरा लखनऊ है, जिसे 2025 में शामिल किया गया। अलग अलग कैटेगरी में कुल 5 शहर शामिल हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को उसकी पाक कला विरासत के लिए ये सम्मान दिया गया है। 31 अक्टूबर 2025 को विश्व शहर दिवस को यूनेस्को ने जो है के क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी में शामिल किया है। तो इस तरीके से भाई आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस पर उपराष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान किन्हें दिया? तो ये देखो भैया, डॉक्टर कृष्णकांत शुक्ला, हिमांशु गुप्ता, कर्नल सुभाष, ये सब 4 इतने नाम हैं। तो इनमें आपको बताना है कौन सही है। तो सही है भाई यहाँ पर डी, ये सब नाम, डॉक्टर कृष्णकांत शुक्ला, हिमांशु गुप्ता, कर्नल सुभाष देशवाल, जय हिंद और मनीष वर्मा, कृष्णा यादव, ये 4 जो नाम है इन सबको दिया गया है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस पर अवध शिल्पग्राम में 24 जनवरी को आयोजित समारोह में जनपद जो उस समय के तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने प्रदेश के 6 विभूतियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से नवाजा था। सभी को पुरस्कार स्वरूप 11-11 लाख रुपए की धनराशि और प्रशस्ति पत्र दिया गया था। ठीक है, अगर हम बात करें डॉक्टर कृष्णकांत शुक्ला जी, ये बनारस के हैं। हिमांशु गुप्ता जी ये वृंदावन के हैं। कर्नल सुभाष देशवाल साहब जो है बुलंदशहर के हैं। जय सिंह बहराइच के हैं। मनीषा वर्मा लखनऊ के और कृष्णा यादव बुलंदशहर के हैं। आगे बढ़ते लेते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो। गणित में अग्रणी वैज्ञानिक उपलब्धियों के लिए एबेल पुरस्कार 2025 के विजेता का नाम आपको बताना है। नील्स हेनरिक, मसाकी काशीवारा, अनुराग वर्मा, रिचर्ड चौधरी। बताओ भाई सही विकल्प। सही विकल्प है आपका बी, मसाकी काशीवारा। ये आपका सही विकल्प है। जापानी गणितज्ञ हैं ये। एबेल पुरस्कार को अक्सर नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है। पुरस्कार में 7.5 मिलियन क्रोनर लगभग जो है 7,20,000 डॉलर की धनराशि और नॉर्वेजियन कलाकार हेनरिक हॉगन द्वारा डिजाइन की गई एक ग्लास पट्टिका शामिल किया जाता है। अगर हम बात करें एबेल पुरस्कार क्या है, तो एबेल पुरस्कार गणित में अग्रणी वैज्ञानिक उपलब्धियों को मान्यता देता है। इसका नाम नॉर्वेजियन गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबेल के नाम पर रखा गया है। इस पुरस्कार की स्थापना नॉर्वे की संसद ने 2002 में एबेल की 200वीं वर्षगांठ पर की थी। इसका प्रस्ताव सबसे पहले 1899 में नॉर्वे के गणितज्ञ सोफस ली ने रखा था। एबेल पुरस्कार नॉर्वे सरकार की ओर से नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इतना आपको जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 ये देखो भाई के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाली पहली कन्नड़ लेखक का नाम बताना आपको। शानू मुश्ताक, सॉल्वेज वैले, बिसेट डेले क्रोइक्स और हिरोमी कवाकामी। तो आपको बताना भाई सही विकल्प। सही विकल्प की अगर हम बात करें तो यहाँ पर है भैया बानू मुश्ताक, ये आपका सही विकल्प है। कर्नाटक की लेखिका, कार्यकर्ता और वकील बानू मुश्ताक को 8 अप्रैल 2025 को इसके लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। बानू मुश्ताक को उनके लघु कहानी संग्रह जो हार्ट लैप है उसके लिए इनको शॉर्ट लिस्ट किया गया। हार्ट लैप को कन्नड़ भाषा में लिखा गया है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद दीपा भास्के ने किया है। यह पहली बार
किसी कन्नड़ लेखक को एक प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया। यह दूसरी बार है जब भारत की किसी लेखिका ने शॉर्ट लिस्ट में जगह बनाई है और इससे पहले 2022 में गीतांजलि जी ने जीता था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, साहित्य अकादमी ने हिंदी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 का विजेता किस लेखक को चुना? सूर्यनाथ सिंह, सुशील शुक्ल, बद्री नारायण, दयाशंकर सिन्हा। भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है आपका बी, सुशील शुक्ला। जी हाँ, पुस्तक 1/12 एक लघु कथा संग्रह है, उसी के लिए इनको दिया गया था। और विजेता की अगर हम बात करें तो 50,000 रुपये और ताम्रपत्र दिए जाएंगे इनको। तो सुशील शुक्ल के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म 25 मार्च 1974 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में हुआ। यह जो है वे जो है बाल साहित्य के क्षेत्र में लगभग 2.5 दशकों से काम कर रहे हैं। वे प्लेटो और साइकिल बाल पत्रिकाओं के संपादक भी हैं। 2024 के हरि कृष्ण देवसरे बाल साहित्य पुरस्कार में से भी उनको सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, भारत की हरित क्रांति के जनक एम स्वामीनाथन के नाम पर प्रधानमंत्री ने MSS स्वामीनाथन पुरस्कार की घोषणा की है। यह ग्लोबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाएगा? खाद्य के लिए, खाद्य और शांति के लिए, शांति के लिए, खाद्य और कृषि के लिए। तो आपको बताना भाई सही विकल्प है बी, खाद्य और शांति के लिए। किसके लिए? खाद्य एवं शांति के लिए। ठीक है, तो खाद्य एवं शांति के लिए पुरस्कार नरेंद्र मोदी ने जो हमारे प्रधानमंत्री हैं 8 अगस्त 2025 को दिल्ली में आयोजित MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान एक घोषणा की। इस पुरस्कार का उद्देश्य वैश्विक खाद्य सुरक्षा और सतत कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी योगदान को सम्मानित करना था। स्वामीनाथन का 28 सितंबर 2023 को 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। उन्हें 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, ऑस्कर 2026 के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की ओर से किस फिल्म को ऑफिशियली एंट्री दी गई? पुष्पा 2, जवान, तन्वी द ग्रेट, होम बाउंड। आपको बताना भाई सही विकल्प है ये, होम बाउंड। जी हाँ, ऑस्कर 2026 के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की हिंदी फिल्म होम बाउंड को ऑफिशियल एंट्री के रूप में चुना गया है और इसके निर्देशक जो है नीरज घायवाल हैं। आगे बढ़ते लेते हैं, अगला क्वेश्चन, सामाजिक सुरक्षा के विस्तार के लिए किस देश को ISSA पुरस्कार 2025 मिला? तो ब्राजील, आइसलैंड, चीन, भारत। आपको बताना भाई सही विकल्प है डी, भारत। जी हाँ, भारत को यह पुरस्कार मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित वर्ल्ड सोशल सिक्योरिटी फोरम के दौरान मिला। जो है भारतीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने भारत की ओर से इस पुरस्कार को प्राप्त किया। सामाजिक सुरक्षा कवरेज में भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज को 2015 के जो है 19% से बढ़ा करके 2025 में 64.3% कर दिया है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन, डॉक्टर MS स्वामीनाथन पर्यावरण संस्करण 2025 संस्करण पुरस्कार। ठीक है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन पर्यावरण संस्करण पुरस्कार 2025 से किससे सम्मानित किया गया? तो यहाँ पर देखो, सहज समृद्ध N देवकर, और ये देखो इतने नाम हैं, आपको इनमें से बताना है कौन सही विकल्प है। सही विकल्प है भैया ये वाला, सहज समृद्ध N देवकर और वीरप्पन। जी हाँ, ये आपके सही जो है उत्तर है। तो यह जो पुरस्कार सितंबर 2025 में MS स्वामीनाथन के 100वें वर्ष समारोह के दौरान दिया गया। यह पुरस्कार का 31वां संस्करण था। पहला पुरस्कार मैसूर के सहज समृद्ध N देव कुमार को दिया गया। सहज समृद्ध एक संगठन है जो पारंपरिक धान की किस्मों और बाजरे के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2025 के विजेता का नाम आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो भाई इतने नाम दिए गए, इनमें से आपको बताना जो सही है वो ये है, जॉन क्लार्क, मिशेल डच, डेबोरेट और जॉन M मार्टिनेस। तो ये आपका सही विकल्प है। ठीक है, 7 अक्टूबर 2025 को इस पुरस्कार की घोषणा हुई और ये सब इनके विजेता रहे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, केंद्र सरकार के विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 के विजेता का नाम आपको बताना है। तो यहाँ पर देखें 4 विकल्पों में जो सही है भैया वो है ये, प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर। तो प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आजीवन उपलब्धियों के लिए दिया गया है। हॉयल नार्लिकर सिद्धांत
नार्लिकल ने फ्रेड हॉयल के साथ मिल करके गुरुत्वाकर्षण का हॉयल नार्लिकल सिद्धांत प्रस्तावित किया, मतलब प्रतिपादित किया, जो आइंस्टीन के सिद्धांत का वैकल्पिक मॉडल है। ठीक है, और इन्होंने बिग बैंग थ्योरी को चुनौती दिया। इस थ्योरी में कहा गया कि यूनिवर्स की कोई शुरुआत और अंत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, उत्तर प्रदेश के किस जिले की पारंपरिक जरी पोशाक को जीआई टैग मिला है? तो यहाँ पर देखें, आगरा, मथुरा, मेरठ, गोरखपुर। सही विकल्प क्या है भाई? मथुरा। जी हाँ, मथुरा। यह जरी पोशाक भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी। मथुरा की जरी पोशाक कृष्ण भक्ति, श्रृंगार, परंपरा और कारीगरी का प्रतीक है। जीआई टैग प्रदाता की अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अतिरिक्त आने वाले डिपार्टमेंट और इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड के द्वारा ये दिया जाता है। ठीक है, चेन्नई स्थित जीआई डेटाबेस में आवेदन करना होता है इसके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, हिंद महासागर के किस द्वीपीय देश के 97वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में पीएम मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए? मालदीव, सेशेल्स, रियूनियन और मॉरिशस। तो आपको बताना है भाई मॉरिशस। तो सही विकल्प है आपका डी, मॉरिशस। जी हाँ, मॉरिशस के बारे में हम बात करें तो मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस। राष्ट्रपति धर्म गोकुल और यहाँ के प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम है। ठीक है, मुद्रा वहाँ का मॉरिशस रुपया है। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन, भारत ने किस पड़ोसी देश को दी गई ट्रांसशिपमेंट सुविधा वापस ले ली है? भारत ने यह कदम देश के प्रमुख द्वारा चीन में भारत के खिलाफ बयानबाजी के बाद उठाया। तो श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान। तो भैया ये है बांग्लादेश। जी हाँ, भारत ने बांग्लादेश को दी जाने वाली माल ट्रांसफर फैसिलिटी ट्रांसशिपमेंट सुविधा वापस ले ली है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने 8 अप्रैल को सर्कुलर जारी कर इस फैसले के बारे में बताया। 2020 में से जारी इस व्यवस्था के अंतर्गत बांग्लादेश को भारत कस्टम्स स्टेशनों के जरिए अपने एक्सपोर्ट्स कार्यों को तीसरे देशों में बंदरगाहों और एयरपोर्ट तक भेजने की परमिशन थी। और इसका जो वजह की अगर हम बात करें तो दरअसल बांग्लादेश के अंतरिम जो प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनिस ने कुछ दिन पहले चीन दौरे पर भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों को लैंड लॉक्ड यानी चारों ओर भूमि से घिरे हुए बताया था, जिसके बाद दोनों देशों में डिप्लोमेटिक तनाव देखने को मिला। यूनिस ने कहा था कि बांग्लादेश जो है बंगाल की खाड़ी का संरक्षक है। यूनिस ने चीन से कहा था कि भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्य, जिसमें 7 सिस्टर्स कहा जाता है, ये लैंड लॉक्ड हैं और उनके पास समुद्र तक पहुंचने का रास्ता नहीं है। बांग्लादेश उस रीजन में समुद्र का इकलौता गार्जियन है, इससे निवेश का बड़ा अवसर मिलता है, तो इसी वजह से इनसे हटा लिया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख का नाम आपको बताना है। तो तुलसी गबर्ड, ब्लेज मेट्रेवली, रोहिणी जिलेनी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भाई, यहाँ पर आपको बताना है सही विकल्प। सही विकल्प है बी, ब्लेज मेटेवली। ठीक है, ब्लेज मेटेवली। MI6 ने ब्लेज मेटेवली को अपनी पहली महिला प्रमुख नियुक्त किया है। 1909 में इसकी स्थापना के बाद इस पद को संभालने वाली वह पहली महिला हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज के इस अंतिम क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए, किस देश में जून 2025 में सार्वजनिक जगहों पर हिजाब व अन्य तरीके से चेहरा ढकने पर बैन लगा दिया गया, जिसकी 70% आबादी मुस्लिम है? सीरिया, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान। भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है सी, कजाकिस्तान। जी हाँ, 30 जून 2025 को राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट तोकाएव ने कानून पर हस्ताक्षर कर सार्वजनिक जगहों पर चेहरा ढकने वाले कपड़ों पर प्रतिबंध लगा दिया। इसमें कहा गया कि चेहरा ढकने वाले कपड़े जिनमें किसी की पहचान छिपती है सार्वजनिक जगहों पर नहीं पहने जा सकते। राष्ट्रपति ने कहा, चेहरा ढकने वाले काले कपड़ों की बजाय हमारे राष्ट्रीय जो है कपड़े पहनना बेहतर है। ये कपड़े हमारी संस्कृति को दर्शाते हैं और इन्हें जो है बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, फिलहाल इस तरीके से हम लोगों ने आज यहाँ पर इंपॉर्टेंट इतने क्वेश्चंस को देखा। उम्मीद करता है आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे और अपने एग्जाम में बेहतर करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो से विदा लेंगे। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, हाइप, शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।